अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी का नया अपडेट यहाँ पर 10+2 लेक्चरर पोस्ट्स के रिगार्डिंग है, यानी कि नई रिक्रूटमेंट JKPSC की तरफ से जारी कर दी गई है। ये देखिए, फिलिंग अप ऑफ पोस्ट्स ऑफ लेक्चरर्स इन द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लेटर नंबर दिस एंड डेटेड दिस 11/2025। सो यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 1 है और यहाँ पर आपको डेट भी शो हो रहा होगा 22 जनवरी 2025। सो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप फिलिंग ऑफ दिस फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 23 जनवरी से इसका स्टार्ट हो रहा है फिलिंग ऑफ फॉर्म, और इसका लास्ट डेट कब है 22 फरवरी 2025। यानी कि ये देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये इसका स्टार्टिंग डेट है फिलिंग ऑफ फॉर्म्स और इसका लास्ट डेट है फिलिंग ऑफ फॉर्म्स, यानी कि 22 फरवरी 2025 इसका लास्ट डेट रहने वाला है। अब इस डेट तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा मिनिमम एंड मैक्सिमम एज। यहाँ पर आपको शो हो रहा है विल बी हाउएवर बी रिकॉर्डेड विथ रेफरेंस टू 1 जनवरी 2025। इसके तहत आपको मिनिमम और मैक्सिमम एज का पता चलेगा। कैंडिडेट्स कैन एडिट सम ऑफ द फील्ड्स इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम 23 फरवरी तो 25 फरवरी तक आप अपने, यानी कि अगर आप एडिट करना चाहो अपने फॉर्म को जो आपने फिल किया है इस डेट में, वो आप एडिट कर पाओगे। 2 दिन है एडिट के, 23, 24 और 25, 3 दिन है। तो इन 3 दिनों मतलब आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाऊंगा डिटेल्स ऑफ पोस्ट विथ कैटेगरी वाइज ब्रेकिंग। यहाँ पर ब्रेक अप एंड पे स्केल इज गिवन बिलो। यहाँ पर आपको पोस्ट्स की कैटेगराइजेशन कर दी गई है और पे स्केल क्या रहने वाला है यहाँ पर ये आपको शो हो रहा होगा। लेक्चरर पे लेवल 9, यानी कि ये लेवल 9 का पोस्ट्स है। तो यहाँ पर आपने देखना है ओपन मेरिट में कितने टोटल पोस्ट्स है, ये देखिए यहाँ पर, और RBA में कितने, SC, यहाँ पर ST2, ये यहाँ पर ये कैटेगराइज कर दिया गया है इन फील्ड्स में। सो हिंदी के लिए 6 ओपन मेरिट और RBA के लिए 1, SC के लिए 1, ST1 के लिए 2, ST2 के लिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करूँगा, 2, ALC और IB के लिए 1, OBC के लिए 1, EWS के लिए 1। तो टोटल पोस्ट्स ये बन रहे हैं हिंदी के लिए 15। और यहाँ पर आपको संस्कृत के लिए 2 ओपन मेरिट में, ये देखिए यहाँ पर, और SC के लिए 1, और टोटल ये 3 पोस्ट्स का ऐलान कर दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर म्यूज़िक के लिए ओपन मेरिट के लिए 1 और टोटल 1 ही है। सो टोटल कुल मिलाकर ये कितने पोस्ट्स बन रहे हैं, 19 पोस्ट्स का ऐलान कर दिया गया है। सो यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है इन पोस्ट्स का, ये देखिए लेक्चरर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मिनिमम कम से कम मास्टर्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज ऑन द 1 जनवरी 2025, एज क्या रहने वाला है वो क्राइटेरिया भी मैं बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, द एज क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओपन मेरिट एंड वेरियस रिजर्व कैटेगरीज इज एज बिलो। यानी कि सारा कुछ यहाँ पर नीचे शो हो रहा है। ओपन मेरिट के लिए 40 साल, यहाँ पर आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा, 40 साल, ये देखिए। और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 43 और PHC के लिए 42। इन सर्विस कैंडिडेट, यानी कि जो सर्विस ऑलरेडी कर रहा हो, यानी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो वो उसके लिए 40 साल मुआयन किया गया है। तो यहाँ पर ये इसको शो हो रहा है, ये इसका एज के मतलब कितनी एज होनी चाहिए। रिजर्वेशन यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन का मतलब ये थोड़ा सा इन्होंने दिया है। तो आप, मैं थोड़ा सा डोमिसाइल, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा डोमिसाइल 6वां पॉइंट क्या है। द कैंडिडेट शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ द यूनियन टेरिटरी, यानी कि वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला नागरिक हो, कैंडिडेट हो, वो ही इसके लिए एलिजिबल है। द कैंडिडेट मस्ट पोसेस द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स एज ऑन द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सो यानी कि वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है जो डोमिसाइल, जिनके पास डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर हो। सो ये इसके बारे में है। यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्ज़ाम क्या रहने वाला है, या तो आप जम्मू हो सकता है या श्रीनगर, बस यही 2 हो सकते हैं। यहाँ पर बाज़ाब्ता इसका खुलासा कर दिया गया है। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट श्रीनगर एंड जम्मू सेंटर्स, ये यहाँ पर शो हो रहा होगा। ऑल द कैंडिडेट शैल इंडिकेट द ऑप्शन
फॉर एग्जामिनेशन सेंटर्स एज इंडिकेटेड अबो। बस यही दो ऑप्शंस है, या तो जम्मू या तो श्रीनगर। इसके बाद रिक्विजिट फ़ी क्या रहने वाला है, यहाँ पर मैं आपको जनरल कैटेगरी के लिए 1200, रिजर्व कैटेगरीज के लिए 700 और पीएचसी कैंडिडेट्स नील। ये आपको समझ रहा होगा, पीएचसी कैंडिडेट जो होंगे उनको फ्री में, मतलब ये वो फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। ये इसका ये डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। एक तो पहला यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल मैट्रिक सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँगा, ये देखिए, एक तो डीओबी होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अलॉन्ग विथ कंसोलिडेटेड मार्क्स कार्ड, एमफिल अगर ये आपके पास हो तो ये भी एमफिल डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ कंसोलिडेटेड मार्कशीट, पीएचडी डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट, एमएसपी सर्टिफिकेट ये होने चाहिए। अगर आपके ये मतलब ये एमफिल और पीएचडी है, तो अगर नहीं है मिनिमम क्वालिफिकेशन एमएससी मास्टर्स है या एमए है। डॉक्यूमेंट्स ये देखिए, डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी इफ क्लेमिंग बेनिफिट अंडर दैट कैटेगरी, वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपको बेनिफिट है उन डॉक्यूमेंट से, लाइक वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर फिजिकली चैलेंजेड कैंडिडेट्स डिसेबिलिटी, वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। इन सर्विस सर्टिफिकेट साइंड बाय एचओडी, यानी कि अगर कोई आप पहले से ही कोई सर्विस में हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो भी साइन होने चाहिए एचओडी के हाथों। Any other or document for which the candidate is claiming weightage as per provisions laid down in Jammu and Kashmir Business and Procedure Rules 2021, कोई और डॉक्यूमेंट जिसके बिना पर इसको थोड़ा सा वेटेज मिले इस कैंडिडेट को। सो यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट, एनएसएस नेशनल लेवल 2 कैंपस, ये है ऐसा कुछ। तो यहाँ पर इट मे बी नोटेड दैट नो फर्दर अपॉर्चुनिटी टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट शैल बी प्रोवाइडेड हियर आफ्टर एंड एक्शन अंडर रूल्स इंक्लूडिंग रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेचर विल बी टेकन। सो इसके इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर कोई और नया डॉक्यूमेंट ये अपने आप कोई कैंडिडेट अपलोड करता है तो उस बिना पर उसको कैंसिल कर दिया जाएगा उसकी फॉर्म को। और यहाँ पर ये लिख रहा है कि द डिटेल्ड स्कीम ऑफ सिलेक्शन शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली, यानी कि ये देखिए सिलेबस शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली, सिलेबस ये जो है इसका अलग से मुआयन किया जाएगा, इसका क्या सिलेबस रहने वाला है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कंफर्म कर दूँ कि आपने फ़िलहाल अगर आप हिंदी में फॉर्म भरना चाहते हो, हिंदी लेक्चरर पोस्ट उसमें फॉर्म भरना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, मास्टर्स के जो भी आपके पास मटेरियल है आपने वो पढ़ना स्टार्ट करना है। यही थोड़ा सा मैं थोड़ा गाइड कर सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर आपने ये पढ़ना है द नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर गिवन बिलो। यहाँ पर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आप खुद भी पढ़ सकते हो। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊंगा। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कोई कैंडिडेट अगर कोई मिसबिहेव करता है, कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐसा करता है जो एलिजिबल ना हो, तो उसके बिना पर उसको उसका मतलब उस पर सज़ा भी मिल सकती है। लाइक कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट दे शुड नॉट फर्निश any particular date or false or suppress any material information a candidate who is or has been declared by the commission to be guilty of so obtaining by wonderful support of his or her candidature by any means of, यानी कि ये एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड, अगर वो कोई ऐसा काम करता है कि जो अगेंस्ट ऑफ दिस हो तो उसको भी निगलेक्ट कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये था अभी का नया अपडेट 10+2 लेक्चरर के रिगार्डिंग। तो आपने क्या करना है, आज से ही स्टार्ट करना है इसको पढ़ना। तो अगर वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।